नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। आज हम बात कर रहे हैं लोन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म सेक्टर में काम करने वाली एक प्रमुख कंपनी के आने वाले IPO की। कंपनी का नाम है फिनबर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी का IPO 6 नवंबर 2025 को ओपन होकर 10 नवंबर 2025 को क्लोज होगा। यह इशू NSE SME इनमर्ज प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है और इसके जरिए कंपनी 71 करोड़ 68 लाख रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगी, जिसमें शामिल है अपने और अपनी सब्सिडियरी LTCV क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करना, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करना और बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग एक्टिविटीज को फंड करना। साथ ही कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया लोन को पुनर्भुगतान या प्रीपेमेंट करना। इसके अलावा कुछ हिस्सा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी 10 रुपए फेस वैल्यू वाले 50,48,000 शेयर 140 रुपए से 142 रुपए के प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर जारी कर रही है। IPO का लोड साइज है 1000 शेयरों का, यानी अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर 2 लोड्स के लिए अप्लाई करता है तो उसे करीब 2,84,000 तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस IPO का लीड मैनेजर है SKI कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। अब जानते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। पराग अग्रवाल, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर है। उन्हें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज में 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने पहले मसान ग्रुप और एविगो जैसी कंपनियों में सीनियर पोजीशन संभाली है, जहां उन्होंने भारत और साउथ ईस्ट एशिया में बड़े इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज किया। वे SCM HRD पुणे से MBA है और फिलहाल कंपनी में अखिल भारतीय एजेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल ऑपरेशंस को देखरेख करते हैं। अब बात करते हैं पार्थ पांडे की, जिनकी उम्र 43 वर्ष है और कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर है। उन्होंने कंपनी की स्थापना सिटी बैंक में लगभग 1 दशक लंबे करियर के बाद की थी, जहां उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। उनकी विशेषज्ञता डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स में है। ये भी SCM HRD पुणे से MBA और बैंगलोर यूनिवर्सिटी से BSc कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है। तीसरे प्रमोटर है विवेक भाटिया, जो कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर है। वे HR और एजेंट नेटवर्क मैनेजमेंट में भी माहिर है। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom किया है और दक्षिण भारत में कंपनी के ऑपरेशंस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस रेमेडीज की टीम ने कंपनी की RHP से बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी हासिल की, जो इस प्रकार है। फिनबर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना जुलाई 2012 में हुई थी। यह भारत का एक लोन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को बैंकों और NBFC कंपनियों से पर्सनल, कमर्शियल और होम लोन दिलाने में मदद करता है। कंपनी के सर्विसेज में शामिल है ऑफर की तुलना। ग्राहक विभिन्न ऋणदाताओं के ऑफर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर तुलना कर सकते हैं। साथ ही प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में आता है कि ग्राहकों को उनके लिए बेस्ट लोन प्रोडक्ट की सलाह दी जाती है। डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट्स इसमें आता है। लोन डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में फिनबर्ड पूरी मदद करती है। कमीशन मॉडल में आता है। जब लोन डिसबर्स होता है तो कंपनी ऋणदाताओं से कमीशन कमाती है। अब जानते हैं इसके प्रोडक्ट सेगमेंट्स के बारे में। पर्सनल लोन, जो कि वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए बिना गारंटी वाले लोन की सुविधा औसतन 10 लाख तक देती है। यह सेगमेंट कंपनी के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। कमर्शियल लोन, जो कि SME यानी लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी वाले लोन, औसतन 20 लाख तक है इसका। होम लोन की बात करें तो व्यक्तियों और SME के लिए घर खरीदने या संपत्ति गिरवी रखने के लिए सिक्योर्ड लोन है। अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 135 करोड़ 57 लाख रुपए और नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 83 लाख रुपए रहा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 190 करोड़ 28 लाख रुपए रहा और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ 66 लाख रुपए हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 223 करोड़ 50 लाख का रेवेन्यू और 8 करोड़ 50 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में यानी 31 जुलाई 2025 तक कंपनी ने 85 करोड़ 82 लाख रुपए का रेवेन्यू और 3 करोड़ 33 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। इन आंकड़ों से साफ है कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 की इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.81% रहा।
कंपनी की टोटल असेट्स 76 करोड़ 12 लाख रुपए और नेटवर्थ 39 करोड़ 31 लाख रुपए रही। रिजर्व 25 करोड़ 31 लाख रुपए और टोटल डेप्ट 20 करोड़ 48 लाख रुपए दर्ज की गई। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.51 है, यानी कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा नहीं है। आईपीओ के बाद कंपनी के कर्ज में कमी आने की उम्मीद है, जिससे इसके मार्जिन्स और बेहतर हो सकते हैं। तो ये थी फिनबैड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां। कंपनी का बिजनेस मॉडल डिजिटल इंडिया की ग्रोथ कहानी से जुड़ा हुआ है और इसके फाइनेंशियल्स लगातार पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं। ऐसे ही और आईपीओ अपडेट्स और बिजनेस न्यूज़ के लिए बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।